नाज़रीन, बलूचिस्तान में जो वाक़या पेश आया, एक रोज़ पहले से ही वो वीडियो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और सोशल मीडिया की इसी वीडियो की वजह से बहुत सारी मालूमात, पहले उस खातून का नाम शीतल बताया जा रहा था, फिर बानो बताया जाता रहा और मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन आती रही, जिसको जो मालूमात मिली या फिर नहीं मिली, इधर-उधर से सुन के बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होगी। आज सरफराज भुट्टी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनकी जानिब से ये कहा गया, बताया गया, उस सारे मामले की डिटेल्स बताई गई कि वो जो दोनों खातून और मर्द थे वो शादीशुदा आपस में नहीं थे। हाँ, उनकी अलग अलग शादियाँ हुई थी और ये भी बताया गया एक के 5 बच्चे थे और एक के 4 बच्चे थे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में क्या किसी भी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल कर देना इतना आसान है? और स्पेशली बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, वहाँ पर लाकानूनियत है। ये हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं, मुसलसल जो है वो मतलब एक अजीब सी सिचुएशन वहाँ पर पाई जाती है। लेकिन ये जो गैरत के नाम पर ख़वातीन को कत्ल करना है, ये पूरे पाकिस्तान के हर सूबे के हर इलाके में कहीं ना कहीं आपको ये वाक़यात मिल जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में बात करेंगे। मुजाहिद हुसैन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का जो इशू है वो उस साइड की जो कबायली पट्टी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी तहकीक है। सारे मामलात पर इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये आपका सवाल है कि हालात को कंट्रोल नहीं किया जाता। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी एक्सपर्ट ट्राई, ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, आपके अपने जो हैं वो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। ये क्या कहानी क्या है? क्योंकि बहुत सारी साइटों से हमें मुख्तलिफ स्टोरीज मिल रही हैं। आपके पास क्या मालूमात है कि ये आखिर हुआ क्या? वीडियो नई है, पुरानी है, मामला क्या है आखिर? जो मेरे पास मालूमात है वो तो यही है और जिसको कंफर्म भी कर रहे हैं सारे सोर्सेज के, ये कोई 1 महीना पुरानी वीडियो है जी। और जहाँ तक ताल्लुक है कहानी के सच्चे या झूठे होने का जी, तो इसके बारे में अभी से कोई राय देना और फिर वहाँ इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठकर उस पर राय देना, ये मैं समझता हूँ एथिकली गलत है। उसकी वजह ये है कि ये सारी चीजें अभी धुंध में है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लेटेस्ट वर्जन आया है वो CTD की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में एक एक चीज लिखी हुई है इस केस से मुतल्लिका। हो सकता है ये रिपोर्ट गलत हो जी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इसको गलत साबित करने के लिए हमें कोई प्रूफ चाहिए, किसी शख्स की गवाही चाहिए, किसी मुतासिर में से किसी आदमी के बयान चाहिए। ये तो है सिर्फ कहानियां और ये मसला ये है और ये एक बुरा वक्त आ चुका है मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मीडिया पर कि पाकिस्तानी मीडिया को जो लीड कर रहा है वो सोशल मीडिया लीड कर रहा है। सोशल मीडिया की कहानियां लीड कर रही है जिनका कोई सर पैर नहीं है और उससे क्या है एक ऐसी तस्वीर बन रही है हमारे मुल्क के बारे में, हमारे समाज के बारे में, मुख्तलिफ सूबों के बारे में और बदकिस्मती से बलूचिस्तान के बारे में जहाँ ऑलरेडी अरेस्ट है, जहाँ पर हालात खराब है, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज है, उसके बारे में एक वाकया आ गया है सामने जिसको कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है। मिसाल के तौर पर CTD कहती है कि ये वाकया जब हुआ है तो ये उस वक्त तो उन्होंने नाम तक लिखा है कि वो बानो जोजा नूर मोहम्मद दुख्तर बहार खान सातक सिंह साकन गली फलां FC चौकी क्रॉस करके पाली रोड पर उसका जो उसकी एज कितनी है 40-42 साल की है, इसके 5 बच्चे हैं और फिर मकतूल जो लड़का है उसका नाम एहसान है, ठीक है, उसकी उम्र भी 40-42 साल है, उसके भी 5 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट वर्जन है उसने तो सोशल मीडिया की कहानी को झुठला दिया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आप देखें लोगों की शनाख्त के बारे में कहानी जो है वो अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है जो कि असल हैल कौन लोग, खातून कौन सी थी, उसकी शादी थी नहीं थी, एक धुंधलाहट है वहाँ पर। लेकिन सोशल मीडिया ने क्या किया है, सोशल मीडिया ने इवन उस खातून का मुबैना बयान तक चला दिया है गोली खाने से पहले कि मुझे गोली मारने का हुक्म है, हाथ लगाने का नहीं है। इससे क्या, इसका मतलब क्या है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये एक तरह से मैं समझता हूँ ये एक तरह से फैब्रिकेशन है, बहुत सारी नजर आ रही है। देखिए दूसरी तरफ हमें अब तक ये नहीं पता कि जो खातून कत्ल हुई है वो क्या पहले से शादीशुदा थी या नहीं थी। जो आदमी कत्ल हुआ है वो पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे थे और ये कह कौन रहा है, जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है
एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जो पार्लियामेंट का नुमाइंदा है वहां पर, वो ये कह रहा है कि वो तो पहले से शादीशुदा थी। फिर गवर्नमेंट के अदारे कह रहे हैं कि वो शादीशुदा थी, और जिसके साथ जो आदमी साथ कत्ल किया गया है वो भी शादीशुदा था, और एक कहानी उलझ गई है मोहतरमा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हालात वहाँ खराब हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सूरत है, वहाँ हमारे रोज सुनते रहते हैं। रियासत के मुखालिफ बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, जो फितनतुल हिंदुस्तान है उसके हवाले से भी हम खबरें सुनते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसी सूरत हाल में एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया से शुरू हुई, सोशल मीडिया ने उसमें रंग भर दिया है, और अब उसकी बुनियाद पर लोग फैसला करेंगे कि बलूचिस्तान में क्या हालात है। मैं समझता हूँ ये थोड़ी ओवरडूइंग है, और ये एक तरह से इसमें कोई तहकीक शामिल नहीं है। या तो मीडिया को चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे वहां जाए, वो इंटरेस करे लोगों का, वो लोगों को प्रूव करे। चलो जो औरत कत्ल हुई है उसके अगर घर वाले जो है वो कातिल है, तो जो बंदा मकतूल है उसके खानदान, उसकी बरादरी के लोग तो होंगे कि वो सब कहानी बता सकते हैं। ऐसा भी कोई शख्स नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस कहानी में रंग ज्यादा भरा जा रहा है। अभी तक इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ भी जो हकायक है वो हमारे सामने नहीं है। ठीक, अच्छा सर, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सोशल मीडिया पर जब भी कोई खबर आती है तो वो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लेकिन अगर इस सारी वीडियो को, इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रखें, हम बलूचिस्तान की बात करें या फिर हम अपने पंजाब की बात कर लें, इस साइड की बात कर लें, पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पर कभी ना कभी हमने गैरत के नाम पर किसी ना किसी खातून के कत्ल होने की खबर, मेरा ख्याल है कि हमने ना सुनी हो। मतलब सारे हमारे सूबों में, पांचों सूबों में। जी जी मैं आपके सामने हकायक रखता हूँ। गुज़श्ता 10 साल में सिर्फ पंजाब में 3780 अफराद को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर, सिर्फ पंजाब में। ये तकरीबन 4000 लोग हैं जो एक सूबे में कत्ल हुए हैं, और इसके बारे में आप वेबसाइट्स पे चले जाएं, आप एक अदारा है साहिल, उसकी वेबसाइट से ले लें, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है, उनका एक रिसाला आता है मंथली, उस पे मौजूद है चीजें। इवन पुलिस के अपने डेटाबेस में ये मौजूद है कि कितने लोग गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं। तो हजारों लोग तो हमारे सूबे में कत्ल हो रहे हैं, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पुरअमन सूबा है। तो ये एक तरह से समाजी बीमारी है, समाजी इशू है, और बदकिस्मती से आज भी हमारे यहाँ जदीद तरीन इलाकों में भी है। हमारे यहाँ बड़े बड़े सरदार, हमारे बड़े बड़े सियासतदान, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना अपनी बेटियों को हक देते हैं जायदाद में, जगीर में, और ना उनको उनकी मर्जी की शादी करने देते हैं कि खानदान से बाहर जमीन चली जाएगी। सिंध में आप देखें कि सिंध में कितने ऐसे वाकयात हुए हैं, बड़े बड़े नवाबों ने, बड़े बड़े सियासतदानों ने अपनी बेटियों बहनों की शादियां कुरान पाक से की। वो इसलिए की क्यों, पता था कि जमीन चली जाएगी, कुरान तो हवा का हिस्सा लेने से रहा, तो वो तो मर्द जो होगा, जो दामाद बनेगा वो हिस्सा ले जाएगा जमीन का। तो ये हमारे यहाँ है। कारोबारी क्या है, कारोबारी में भी सबसे पहला निशाना तो औरत ही बनती है। बिल्कुल बनती है। तो ये बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ ये एक समाजी मामला है, सोशल इशू है। इस पर पॉलिटिशियंस को बात करनी चाहिए, पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, मजहबी उलमाओं को बात करनी चाहिए, इसमें दानिशवरों को इसमें बात करनी चाहिए। इसका कोई ताल्लुक ना तो मैशत से है, ना इसका ताल्लुक मजहब से है, इसका ताल्लुक समाज से है, हमारी समाज से है, जो एक मुनाफिक समाज बनता जा रहा है। जो हमारा बेटा बाहर यूरोप जाकर गोरी को शादी कर ले या गोरी को पलवा ले, इधर किसी तरह बहला फुसला कर सोशल मीडिया के जरिए हम पंगड़े डालते हैं। सब हमारी बेटी अगर बरादरी के बाहर शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करे, हम काट के रख देते हैं। बिल्कुल मुनाफिक है, पूरे खानदान की नाक कट जाती है तब तो। जी हाँ, खानदान की नाक कट जाती है। और हैरान कुन बात यह है कि खानदान की नाक सिर्फ औरत के साथ फुसले है, मर्द के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, जो बलूचिस्तान के वाक़े की हम ये बात कर रहे हैं, अगर इसी को रेफरेंस में रखते हुए मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूँ, मालूमात लेना चाहूँ, क्या वाकई ही बलूचिस्तान के हालात तो हम देखते हैं कि अनरेस्ट है या फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, क्या वहाँ पर जरगा सिस्टम जो है ये वाकई ही इतना मजबूत है? कभी कोई केसेस रिपोर्ट हुए हों या फिर आपकी तहकीक में आए हों, ख़वातीन को, मर्दों को इस तरह की क्या सजाएं दी जाती हैं सर? ऐसा होता है, ऐसी मिसालें हमारे पास पंजाब में भी है।
बिल्कुल नहीं। तारा माई का वाकया कल का वाकया, कोई बहुत पुराना वाकया नहीं हुआ, इसी बिल्कुल पंजाब में हुआ था, इसी कबीले जिरगे ने किया था और इसी हमारी अदालतों ने उनको सजाएं भी दी। फिर बदकिस्मती से वो बच भी गए सारे, उनके वाकिन ने माफ कर दिया, तारा माई के वाकिन ने उसको, लेकिन ये वाकया हमारे सामने हुआ है। ये बदकिस्मती है, कबाइल में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है और खैबर पख्तूनख्वा में भी है और ट्राइबल एरिया में भी है कि कबाइल इज्जतों का जब फैसला करने लगते हैं तो वो, मिसाल के तौर पर अगर आप यकीनी तौर पर आप जानती हैं, ये कोहिस्तान में गुज़श्ता 2 सालों में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। बिल्कुल 5 हत्ता के इस बात पर लोग औरतों को कत्ल कर दिया गया कि उनकी मेहंदी पर कोई गाना गाते हुए एक वीडियो लीक हो गई थी जिस पर 5-6 लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो ये वाक़यात हुए हैं, ऐसे होते हैं, यहाँ पर ऐसी सूरत-ए-हाल है। सही। तो सर ये अब जो अभी तक तहकीकात हो चुकी हैं, आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है ये कोई वाकई ही ऐसा मॉडल केस बन सकता है कोई कि आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीज़ों को रोक सकें अगर इस तरह के मामले में इन लोगों को सजाएं दे दी जाए, हुकूमत हरकत में आए? बिल्कुल इनको सजाएं दी जाए तो ऐसा हो सकता है, या फिर एक सूरत और है कि आप कानून साजी करें, आप लोगों को इस पर जो है वो एजुकेट करें, आप हमारे पढ़ाया जाना चाहिए छोटे बच्चों को सिलेबस में, और हमारे उलमा इस मौजू पर बात करें और बताएं कि क्यों हमारे यहाँ औरत इतनी वल्नरेबल होती जा रही है, हम क्यों उसको सजा देना चाहते हैं और हम क्यों हर जिम्मेदारी औरत के सर पे सौंप देते हैं, मर्द क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं समझता हूँ ये होना चाहिए और ये बहुत वक्त की जरूरत है। ज़रूरत दीगर हम डिक्लेयर कर दिए जाए बिल्कुल ऐसा मुआशरा जहाँ पर कोई कवानीन नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुजाहिद हुसैन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है कि ये जो गैरत के नाम पर कत्ल है ना, और ये जो खातून का वल्नरेबल हो जाना है और दिन ब दिन खातून वल्नरेबल होती जा रही है फीमेल, ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। गवर्नमेंट को, हमारे उलमाए कराम को, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, हमारे टीवी चैनल्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, हर इंसान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो माशरे की तरबियत कर सके, उसे समझा सके कि ये जो खातून है, आपकी इज़्ज़त, आपकी नाक, आपका ख़ानदान सिर्फ़ इसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि वो एक जीती जागती इंसान है और उसको भी पूरा हक हासिल है इस माशरे में अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का, जो कि माशरे के जो कुछ ख़ानदान हैं, कुछ सो कॉल्ड मर्द हैं जो उसको ये हक नहीं देते।